सुप्रभात बच्चों, मैं वरुण सिंह। सामान्य विज्ञान की क्लास में भौतिकी से मात्रक और मापन में आज पढ़ेंगे हम लोग एसआई के मूल मात्रक की परिभाषाएं। ये परिभाषाएं बेहद ही महत्वपूर्ण है आपके एसएससी के लिए, सभी तरह के प्रायः कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। और बच्चों, इस परिभाषा को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें। ये एनडीए, आपके सीडीएस और भिन्न भिन्न तरह के जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं, सब कॉम्पिटिशन में ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। और बच्चों, हमारे क्लास के अंत तक आप बेहद ध्यान से बने रहें। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एसआई के मूल मात्रकों की परिभाषाएं। तो एसआई के मूल मात्रक की परिभाषाओं में सबसे पहला है मीटर। तो इसके पहले हम बता दें बच्चों की लंबाई का मात्रक मीटर होता है, एसआई मात्रक मीटर होता है। तो मीटर क्या है? यह मीटर जो है वो लंबाई का एसआई मात्रक है। लंबाई का एसआई मात्रक मतलब लंबाई का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? मीटर है। मीटर इज लंबाई का एसआई मात्रक है। बच्चों, सबसे पहले मीटर का जो ये सब चीज का जो शुरुआत हो रहा था वो 1791 में फ्रांसीसी विज्ञान संस्थान ने मीटर को परिभाषित किया कुछ इस तरह से। 1791 के हिसाब से चल रहे हैं। 1791 में मीटर का परिभाषा था, ये आपकी पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा है। पृथ्वी की ये भूमध्य रेखा पृथ्वी की ये भूमध्य रेखा है और ये वाला भाग जो है वो नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव और नीचे वाला ध्रुव होता है दक्षिणी ध्रुव, मतलब ध्रुव। इसको कहेंगे साउथ पोल और ये हो गया नॉर्थ पोल। तो उत्तरी ध्रुव और मतलब कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो भूमध्य रेखा और उत्तरी ध्रुव। तो 1 मीटर भूमध्य रेखा के उत्तरी ध्रुव से दूरी, भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव का दूरी, ये दूरी भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव का दूरी के 10 लाखवां भाग के बराबर है। ये लगभग कितना भाग के बराबर है? 10 लाख भाग के बराबर है। मतलब भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा हो गया। भूमध्य रेखा के उत्तरी ध्रुव से दूरी के 10 लाखवें भाग के बराबर होती है। ये 1791 की परिभाषा है। और मीटर, 1 मीटर भूमध्य रेखा के उत्तरी ध्रुव से दूरी के 10 लाखवें भाग के बराबर होता है। ये 1791 में फ्रांसीसी विज्ञान संस्थान ने मीटर को इस तरह से परिभाषित किया। लेकिन फिर 1899 में मीटर को पुनः परिभाषित किया गया। 1899 में फिर दोबारा जो है मीटर का परिभाषा चला 1899 में। तो 1899 में जो परिभाषा हुआ तो इसमें ये था कि स्थिर ताप पर जो है और एक बार दाब पर एक प्लैटिनम इरिडियम पर जो अंकित होता है। प्लैटिनम इरिडियम एक मिश्र धातु है। जैसे कि हम 1899 के हिसाब से हम कह रहे हैं कि 1 मीटर वह मानक लंबाई है। एक मीटर स्थिर ताप पर, यहां पर ताप जो है स्थिर ताप मतलब ये हो गया 273.16 केल्विन स्थिर ताप पर और एक बार दाब पर। और कितना? एक बार दाब पर स्थिर ताप और एक बार दाब पर रखी प्लैटिनम इरिडियम पर अंकित प्लैटिनम इरिडियम। देखिए, प्लैटिनम और इरिडियम दोनों धातु है। प्लैटिनम भी धातु है, इरिडियम भी धातु है। इन दोनों के मिलने से जो मिश्र धातु तैयार होता है वो प्लैटिनम इरिडियम का मिश्र धातु है। तो प्लैटिनम इरिडियम पर अंकित 2 रेखाओं के मध्य की दूरी पर अंकित 2 रेखाओं के मध्य की दूरी, 2 रेखाओं
के मध्य की दूरी अंकित दो रेखाओं के मध्य की दूरी को 1 मीटर लिया गया, को 1 मीटर लिया गया। मतलब मीटर का जो परिभाषा था, अभी मीटर के जैसे ये प्लैटिनम इरिडियम का, ये पीटी प्लैटिनम और इरिडियम का संकेत प्लैटिनम इरिडियम। तो प्लैटिनम इरिडियम का मैं इरिडियम पर अंकित दो रेखाओं के बीच, ये रेखा और ये रेखा के बीच की दूरी को जो है 1 मीटर लिया गया। ये 1899 के हिसाब से है। 1791 के बाद सन 1899 में ये परिभाषा बना। ओके, 1799 के बाद 1899 में ये था कि स्थिर ताप पर और एक बार दाब पर रखी प्लैटिनम इरिडियम पर अंकित दो रेखा, यहाँ एक रेखा और ये एक रेखा, ये एक रेखा, ए और बी, मतलब कि दो रेखाओं के बीच की दूरी को क्या मान लिया गया था? 1 मीटर लिया गया था। ओके, और ये जो है, ये दूरी को 1 मीटर लिया गया। और यह क्षण फ्रांस के पेरिस के निकट, ये जो क्षण है प्लैटिनम इरिडियम का, वो क्षण फ्रांस के पेरिस के निकट सेवेरस में अंतर्राष्ट्रीय भाप और माप के ब्यूरो में सुरक्षित है। अंतर्राष्ट्रीय माप और ब्यूरो में ये सुरक्षित है, ये क्षण है। और फ्रांस में ये पेरिस के निकट एक जगह है सेवेरस में, अंतर्राष्ट्रीय भार और माप के ब्यूरो में सुरक्षित है ये। और इसी में अंकित दो रेखाओं के बीच की दूरी को 1 मीटर लिया गया। किंतु जब मात्रकों की एसआई प्रणाली का अपनाया गया, लेकिन इसको भी अपनाया नहीं गया, जब एसआई प्रणाली अपनाया गया तो मीटर को प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के पदों में पुनः परिभाषित किया गया। देखिए मीटर को कितने तरह से शिफ्ट किया गया है। सबसे पहले 1791 में हुआ, फिर 1899 में, और ये जो रखा कहाँ, ये प्लैटिनम इरिडियम का रॉड है, उनके दो लाइनों के बीच की दूरी को 1 मीटर माना गया। और यह क्षण फ्रांस में पेरिस के निकट सेवेरस में अंतर्राष्ट्रीय भार और माप के ब्यूरो में अभी तक सुरक्षित है। किंतु जब मात्रकों की एसआई प्रणाली को अपनाया गया, जब मात्रक का एसआई प्रणाली अपनाया जाना था, तब मीटर को प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के पदों में पुनः परिभाषित किया। मतलब अभी तक ये एसआई का नहीं है। अभी देखिए कैसे आया मूल मात्रक की परिभाषा, अभी तक एसआई की मूल मात्रक की परिभाषा नहीं है अभी, और इसके बाद फिर पुनः जो है इसको अपनाया गया, में पुनः परिभाषित किया गया। तो बच्चों जब एसआई प्रणाली को अपनाया गया तो मीटर को प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के पदों में फिर एक बार परिभाषित किया। अब एसआई पद्धति में परमाणु, अब जो है एसआई पद्धति में परमाणु मापदंडों के आधार पर, यहां देखिए परमाणु मापदंडों के आधार पर, परमाणु मापदंडों के आधार पर लंबाई और समय के मात्रकों को पुनः परिभाषित किया गया। पुनः परिभाषित किया गया। तो बच्चों एसआई पद्धति में परमाणु मापदंडों के आधार पर लंबाई और समय को, यहां जो मापदंड बना हुआ है अब जो है एसआई पद्धति परमाणु मापदंडों के आधार पर। तो बच्चों मीटर की परिभाषा क्या होगी? तो परमाणु मापदंडों के आधार पर मीटर की परिभाषा, तो पहला मीटर की परिभाषा मतलब मीटर, फर्स्ट है आपका मीटर की परिभाषा क्या है? तो यहां ध्यान से एकदम, मीटर क्या है? 1 मीटर वह मानक लंबाई है, 1 मीटर वह मानक लंबाई है 1 मीटर वह मानक लंबाई है जिसमें शुद्ध
शुद्ध क्रिप्टन, क्रिप्टन एक अक्रिय गैस भी है। क्रिप्टन 86 परमाणु भार से उत्सर्जित होने वाले उत्सर्जित होने वाले 1650763.3 ये जो है उत्सर्जित होने वाली क्या है, इतना प्रकाश तरंगे आती है, प्रकाश तरंगे आती है, इतना प्रकाश तरंगे आती है। तो बच्चों देखिए 1 मीटर वह परमाणु मापदंड है ये। अब लंबाई का जो है परमाणु मापदंड है, अब कोई मतलब कि कोई एक एस्टिमेट मान के नहीं रखा गया है। परमाणु से परमाणु मापदंड के आधार पर अब कैसे नापा गया है, क्रिप्टन 86। क्रिप्टन आप जान रहे हैं कि एक अक्रिय गैस है और ये वर्ग 18 आवर्त सारणी के वर्ग 18 से संबंधित है। और ये क्रिप्टन 86 से उत्सर्जित होने वाली कितना प्रकाश तरंगे, ये देख लीजिए, इतना प्रकाश तरंगे आती है। मतलब 1 मीटर वह मानक मात्रक है कि इससे उत्सर्जित होने वाली इतना प्रकाश तरंगे आती हैं 0.73, ये है लगभग। अब जैसे देखिए इसका जो है 1 मीटर में वह लंबाई है 1 मीटर वह लंबाई है जिसमें इतना तरंग दैर्घ्य आएंगे, करीब करीब 1,1650,763.73 तरंग दैर्घ्य, इतना तरंग दैर्घ्य। मतलब कहने का अर्थ है कि ये जो है एक तरंग दैर्घ्य, यहां से यहां जो काउंट होगा एक तरंग दैर्घ्य। तो बच्चों 1 मीटर लंबाई ये हुआ, यहां से लंबाई जो है यहां का 1 मीटर हुआ, 1 मीटर। ये परमाणु मापदंड के आधार पर है। अब लंबाई का विश्लेषण किया गया है कि 1 मीटर वह मानक लंबाई है जिसमें शुद्ध क्रिप्टन 86, क्रिप्टन जिसका परमाणु भार 86 है, से उत्सर्जित होने वाली इतनी प्रकाश तरंगे, इतना प्रकाश तरंग, जैसे कि यहां दिया हुआ है कितना, 16,50,776.73 प्रकाश तरंगे आती है। तो इतना प्रकाश तरंगे जो है 1 मीटर के लंबाई के दायरे में आएगी, इतना प्रकाश, एक तरंग ये है। तो ऐसा इतना आएगा 16,50,763.73 प्रकाश तरंगे 1 मीटर के लंबाई के अंदर आएगी और वही चीज आपका 1 मीटर कहलाएगा। तो ये है परमाणु मापदंड। परमाणु मापदंड के लिए किसको चुना गया है, क्रिप्टन 86 को। अब बच्चों क्रिप्टन एक अक्रिय गैस है, इसका संकेत होता है Kr और ये अक्रिय गैस होती है और इसी से उत्सर्जित होने वाली 16,50,763.73 प्रकाश तरंगे जो होती है वो अगर निकलती हैं तो वो 1 मीटर के दायरे में रहती है और उसी को 1 मीटर माना गया है। ये परमाणु मापदंड है। लेकिन ये तो 1 मीटर के लिए जो पैमाना बन रहा है वो है, लेकिन इसको भी कुछ दिन तक के बाद 1983 में फिर इसको बदल दिया गया। 1983 में ये भी परिभाषा लागू नहीं किया गया। ठीक, तो ध्यान रखिए अब से जो परिभाषा चल रहा है 1983 के बाद से, वो जो परिभाषा होगा आपका 83। देखिए बच्चों फिर मीटर की परिभाषा जो है अक्टूबर 1983 में मीटर का जो परिभाषा बना वो अभी तक मान्य है। मीटर को पुनः परिभाषित किया गया और 1983 के बाद से अब तक चल रहा है। जैसे कि यह
प्रकाश के वेग का 1/299 792 458 मतलब लगभग प्रकाश के वेग ये देख रहे हैं इतना सेकंड में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, लेटेस्ट है ये, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी के बराबर है, के बराबर है। आई बात समझ में? तो देखिए मीन्स प्रकाश एक सेकंड में कितना, एक सेकंड मतलब एक सेकंड में कितना दूरी तय करता है। एक सेकंड में प्रकाश द्वारा जो तय किया गया दूरी है वो 299,792,458 मीटर। जैसे कि इसी को हम लोग लिखते हैं क्या, 2.99 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये लगभग हम लोग मान कितना लेते हैं, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हो गया। तो देखिए 2 3 3 6 2 8 अंक के बाद दशमलव पड़ा है यहाँ पर, तो 10⁸ यहाँ आ गया। तो ये जो प्रकाश का जो वेग है, तो एक सेकेंड में प्रकाश कितना जाएगा, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, वेग गुना समय, समय कितना है 1, वेग गुना समय। तो एक सेकेंड में प्रकाश कितना दूरी तय करेगा, करीब करीब करेगा आपका 299,792,458 मीटर की दूरी तय करेगा एक सेकेंड में। इसका वेग जो है कितना है, इतना, मतलब कि वेग जो है इतना है। तो एक सेकेंड में प्रकाश इतना मीटर तय करता है, तो उसका वेग कितना हो जाएगा, इतना मीटर पर सेकेंड। उसी को हम लोग पॉइंट में इतना लिखेंगे और इसको एज ए नंबर 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड भी लिखा जाता है। तो क्या कह सकते हैं, इतना मीटर दूरी तय करता है प्रकाश। देखिए इतना मीटर का दूरी तय करता है प्रकाश एक सेकेंड में। तो 1 मीटर की दूरी कितना में तय करेगा, देखिए फिर से 299,792,458 मीटर की दूरी प्रकाश 1 सेकेंड में तय करता है। तो 1 मीटर की दूरी कितना में तय करेगा, 1/299,792,458 मीटर की दूरी तय करेगा। ये इतना सेकंड में तय करेगा, मतलब कि 1 मीटर की दूरी कितना में, इतना सेकंड में आपका तय करेगा, इतना सेकंड में। तो इसीलिए कहा गया है कि इतना सेकंड में प्रकाश जितना दूरी तय करता है 1/3 लाख किलोमीटर, 1/3 लाख सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड के 3 लाखवें भाग में प्रकाश जितना दूरी तय करता है, लगभग 3 लाख है, 1 सेकेंड का 3 लाखवें भाग में प्रकाश जितना दूरी तय कर रहा है वही आपका 1 मीटर होगा। तो ये था अक्टूबर 1983 से ये परिभाषा जो है मान्य है। तो प्रकाश का वेग जो है निर्वात में इतना मीटर प्रति सेकेंड होता है, आप मीटर प्रति सेकेंड में इतना कह सकते हैं। इतना मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश का निर्वात में चाल होता है। और ये परिभाषा 1983 से अब तक मान्य है, अब तक मान्य है, ठीक, 1983 से अब तक मान्य है। अब हम लोग बच्चों द्रव्यमान का मानक को पढ़ेंगे। द्रव्यमान का मानक दूसरा बच्चों, अब द्रव्यमान का मानक बहुत इंपॉर्टेंट है ये, द्रव्यमान का मानक, स्टैंडर्ड ऑफ मास, मतलब कि द्रव्यमान का मानक किलोग्राम, पॉइंट को ध्यान से नोटिस कीजिएगा, इससे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किलोग्राम, इसका संकेत होता है केजी। बच्चों यह उस प्लैटिनम इरेडियम, यहां पर प्लैटिनम का नाम सुने होंगे, प्लैटिनम इरेडियम,
इरिडियम बेलन बेलन जिसमें कि 90% प्लैटिनम, पीटी प्लैटिनम हो गया, प्लस 10% इरिडियम इरिडियम का द्रव्यमान है, का द्रव्यमान है, जिसका व्यास इसकी ऊंचाई के बराबर है, जिसका व्यास इसकी ऊंचाई के बराबर है, इसकी ऊंचाई के बराबर है। ऊंचाई के बराबर है। दोनों लगभग 3.9 सेंटीमीटर ऊंचाई। देखिए, ये आपका प्लैटिनम इरिडियम का बना हुआ एक बेलन है, ये बेलन है प्लैटिनम इरिडियम का बना हुआ एक बेलन, ठीक। तो इसका ऊंचाई कितना है? 39 सेंटीमीटर, 3.9 सेंटीमीटर, या कहेंगे 39 मिलीमीटर, ये भी लिख सकते हैं। 13 यहां पर 3.9 सेंटीमीटर या 39 मिलीमीटर। जितना लंबाई व्यास है उसका, ये व्यास भी उसका उतना ही है। ये व्यास हो गया, व्यास भी कितना है? 3.9 सेंटीमीटर या 39 मिलीमीटर। ये द्रव्यमान का मानक किलोग्राम। यह उस प्लैटिनम इरिडियम, इसमें प्लैटिनम कितना प्रतिशत है? प्लैटिनम है आपका 90% और इरिडियम इसमें कितना है? 10% है। ये प्लैटिनम 90%, प्लैटिनम इज इक्वल टू 90%, और इरिडियम भी, दोनों धातु है, ये काफी भारी धातु है इरिडियम, और प्लैटिनम का नाम सुने हैं, प्लैटिनम भी एक धातु है। लेकिन जो द्रव्यमान का मानक है उसमें प्लैटिनम की 90% मात्रा है और इरिडियम की 10% मात्रा है। तो जो ये बेलन है, उस बेलन का व्यास जितना है, जितना ये व्यास है उतना ही इसकी ऊंचाई है, ठीक। अगर 3.9 सेंटीमीटर का व्यास है तो 3.9 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। मिलीमीटर में इतना हो जाएगा 39 मिलीमीटर, दोनों की व्यास और ऊंचाई। तो ये मानक है। और एक द्रव्यमान का एक बेलन जो प्लैटिनम इरिडियम की बनी हुई मिश्र धातु है, ये एक बेलन है। द्रव्यमान का मानक क्या है? द्रव्यमान का मानक एक बेलन है जो प्लैटिनम इरिडियम मिश्र धातु में प्लैटिनम का 90% और इरिडियम का 10% से बना हुआ है, जिसका व्यास लगभग 39 मिलीमीटर है या 3.9 सेंटीमीटर है। यह बेलन पेरिस के नजदीक सेवरस स्थित माप तौल के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो द्वारा कड़ी सुरक्षा में रखा गया है और 1 किलोग्राम धारण करती मानी गई है। यही जो है 1 किलोग्राम धारण करती मानी गई है। इसको कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। बच्चों, इसके बारे में एक खास बात और है। यह बेलन जो है, ये वाला बेलन, ये पेरिस के नजदीक सेवरस स्थित, इसको कहाँ रखा गया है? पेरिस के नजदीक, पेरिस के नजदीक सेवरस स्थित माप तौल के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो द्वारा कड़ी सुरक्षा में रखा गया है, द्वारा कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। ये कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। बच्चों, इस बेलन की खास बात यह है कि हजारों वर्षों से, मतलब हजारों वर्षों में इसकी अपेक्षिक अशुद्धि, सबसे बड़ी खासियत है कि हजारों वर्षों में, मतलब कि इस बेलन की सबसे बड़ी खूबी यही है कि हजारों वर्षों में
इसकी आपेक्षिक अशुद्धि, इसकी आपेक्षिक आपेक्षिक अशुद्धि, अशुद्धि कितना होता है, 10 के पावर -8 से ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है, मतलब कि बहुत कम अशुद्धि वाला है ये। और आजकल यह मात्र ऐसी राशि है, ये जो है एक ऐसी राशि है जिसका मानक पदार्थ की वस्तु से बना है। देखिए किलोग्राम का जो मानक है एक वस्तु से बना हुआ है, बाकी और किसी का नहीं देखेंगे कि वस्तु से बना हुआ है। मीटर में भी हमने बताया कि प्रकाश द्वारा तय की गई 1/3 लाखवें सेकंड में जितना दूरी तय करता है वो मीटर होता है। उसी तरह से समय में भी देखेंगे और बाकी सब में भी देखेंगे। लेकिन यहां देखिए द्रव्यमान का जो मानक है, द्रव्यमान का मानक क्या होता है, यह एकमात्र ऐसी राशि है जिसका मानक एक पदार्थ से बनी वस्तु है। यह मात्र एक ऐसी राशि है जिसका मात्रक जो है एक पदार्थ से बना हुआ वस्तु है। यही मात्र एक ऐसा राशि है द्रव्यमान जिसका जो मानक है, ये मानक किस चीज से बना है, पदार्थ से बना है। कौन सा पदार्थ से बना है, पदार्थ से बनी वस्तु है तो प्लैटिनम जिसमें 90% होता है, इरिडियम 10% होता है। इसको एकदम ध्यान से रख लीजिएगा, इसमें प्लैटिनम 90%, ये पदार्थ से बनी हुई वस्तु है। यही में मात्र एक ऐसा मानक है, वस्तु है किलोग्राम के लिए। अब बच्चों हम लोग चलेंगे सेकेंड, थर्ड है आपका, मतलब मूल मात्रक में अब तीसरा है सेकेंड। सेकेंड क्या होता है, इसको एस से सूचित करते हैं। यह देखिए यह उस अंतराल को परिभाषित करता है, यह उस अंतराल को परिभाषित करता है जिसमें मूल स्तर में सीजियम जिसका 133 का परमाणु, सीजियम जिसका परमाणु भार 133 है, उसका परमाणु कितना कंपन करता है, लगभग बहुत ज्यादा 192631770 कंपन करता है, मतलब इतना वाइब्रेशन करता है, कंपन करता है। जैसे देखिए यह ये अंतराल को परिभाषित करता है, मतलब उतना अंतराल में सीजियम परमाणु जिसका परमाणु भार 133 है, अपने ग्राउंड स्टेट में अपने मूल स्तर पर इतना कंपन करेगा तो वो समय अंतराल एक बताएगा, 1 सेकेंड होगा वो आपका। तो देखिए वाइब्रेशन कितना है, 9,01,92,663,01,770, मतलब लगभग इतना कंपन अगर करता है तो उस समय अंतराल को 1 सेकेंड गिना जाता है। तो ये समय का हो गया। सीजियम 133 अपने मूल स्तर पर, अपने ग्राउंड स्टेट पर, देखिए सीजियम एक परमाणु है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो ट्रांजिशन करते रहते हैं। तो जब मूल स्तर पर ये कितना कंपन करे, इतनी की संख्या में कंपन करे, 9,632,631,717 कंपन, मतलब 9,192,631,770 अगर वाइब्रेशन करता है तो वो अंतराल को 1 सेकेंड लिया जाएगा, लेकिन सीजियम परमाणु 133 होना चाहिए, इतना कंपन हो। तो ये हो गया आपका समय के मानक। फोर्थ है केल्विन। केल्विन किसका होता है, केल्विन होता है ताप का। यह ताप का मात्रक है, यह किसका मात्रक हो गया, ताप का
मात्रक है, मात्रक है। यह जल के त्रिक बिंदु, यह जल, इसका मानक की बात कर रहे हैं, जल के त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट, इसको जल के त्रिक बिंदु या ट्रिपल पॉइंट पर उसके उष्मागतिक ताप के, उष्मागतिक ताप के 1/273.16 भाग से परिभाषित होता है, भाग से परिभाषित होता है। ये परिभाषा यही है, इसको आप गैसीय अवस्था में पढ़ेंगे। और त्रिक बिंदु वह ताप है जिस पर जल की सभी अवस्थाएं समान साम्य में सहस्थित होती है, सहअस्तित्व में रहती है। मतलब कि त्रिक बिंदु, ये जो हो गया त्रिक बिंदु, त्रिक बिंदु, त्रिक बिंदु क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट, इसको इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों ट्रिपल पॉइंट। तो त्रिक बिंदु क्या है? तो त्रिक बिंदु वह ताप है जिस पर जल की सभी अवस्थाएं, त्रिक बिंदु वह ताप है जिस पर जल की सभी अवस्थाएं, कितनी अवस्थाएं? ठोस, द्रव और गैस। जल की सभी अवस्थाएं जो होती है वो साम्य में सह अस्तित्व में रहती है। मतलब कि भाग से परिभाषित होती है। त्रिक बिंदु क्या होता है? त्रिक बिंदु वह ताप है जिस पर जल की सभी अवस्थाएं, जिस पर जल की सभी अवस्थाएं अर्थात ठोस, द्रव और गैस साम्य में सह अस्तित्व में रहती है, साम्य में सह अस्तित्व में रहती है, मतलब एक साथ सभी अवस्थाएं एक ही साथ रहती हो, साम्य अवस्था में रहती हो, उतने ताप पर जिसमें ठोस, द्रव और गैस की सभी अवस्थाएं साम्य में रहे और सह अस्तित्व में रहे, एक साथ रहे। तो ये हो गया। तो केल्विन जो है ताप का मात्रक है। ये जल के त्रिक बिंदु पर उसमें उष्मागतिक ताप के इतना भाग, मतलब 1/273.16वें भाग से परिभाषित किया जाता है। तो ये केल्विन का हो गया। केल्विन के बाद होता है कैंडेला, कैंडेला के बाद एम्पियर, एम्पियर के बाद पदार्थ की मात्रा। तो बच्चों ये लेक्चर जो है 10 सामान्य विज्ञान से संबंधित यही समाप्त होने जा रहा है। अगले लेक्चर में कुछ और मूल मात्रकों की परिभाषाएं के साथ हम लोग फिर पढ़ेंगे। तब तक आप लोग सभी को धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए, और आप सब लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप सभी को धन्यवाद।